सुरेंद्र राजपूत जी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री? किस तरह की प्रतीक्षा में आप हैं? देखिए, देश और हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी से सच सुनना चाहते हैं। पूरा देश ये जरूर जानना चाहता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के बाद, जैसा कि सारे मीडिया के चैनल्स भी चला रहे हैं, आप लोग भी चला रहे हैं, एक ट्वीट के बाद ये जो युद्ध विराम है, ये बड़ा अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक लगता है। क्यों ऐसा है? कौन से कारण है वो जिसको कि हम पूरी तरीके से कैटेगोरिकली ऑफिशियली डिनाई नहीं किए हैं अभी तक? क्या बात ऐसी है कि क्या हम लोगों ने मध्यस्थ के रूप में उन्हें चुना है? चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आए, चाहे हमारी तरफ से आए, चाहे वो अपने आप से आए। अच्छा, उसके बाद जब हमने थोड़ा सा उनको डिनाई किया, अगले दिन फिर से उनका एक ट्वीट आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि साहब मैंने तो ऐसा किया वैसा किया, दोनों देशों के साथ अब मैं व्यापार बढ़ाऊंगा। और इसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का ट्वीट आ जाता है कि माय फादर डिड अ एक्सेलेंट जॉब, और उन्होंने तो न्यूक्लियर वॉर बचा दिया। तो आज की डेट में हिंदुस्तान ये जरूर जानना चाहता है कि हमारे देश के सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश में उनकी हुकूमत चलती है, उनका शासन चलता है। डोनाल्ड ट्रंप हमारे बाप नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो वहां पर रहे। हमारा जो मूल विषय है, हमारा मूल विषय ये है कि सीज फायर में आखिर आप सीज फायर से पहले के ऑब्जेक्टिव से जो हमारी सेना ने पूरी तरीके से आतंकियों के 9 जो ठिकाने थे उनको प्रिसीशियस तरीके से एकदम खत्म किया। हमारी सेना ने उनके न सिविल एस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया, ना हमारी सेना ने उनके आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया। लेकिन जब हमको छेड़ा गया तो हमने उनको छोड़ा नहीं, और कितना हमने उनका नुकसान किया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हमें क्या क्या मिला है, हम ये जरूर पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहलगांव के आतंकियों को सजा मिलेगी, तो क्या मिल गई बाईसरन के आतंकियों को सजा? क्या पाकिस्तान में जो आर्मी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, पूरा का पूरा आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो डिसमेंटल हो गया, जो आतंकवादियों को सपोर्ट देता था? क्या पाकिस्तान के सारे आतंकवादी पूरी तरीके से आज की डेट में मारे जा चुके हैं? तो इन सारी बातों का सवाल हम जरूर जवाब जानना लेकिन चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जितना अभी तक आर्मी ने ब्रीफ किया है, डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी सामने आई है, वो सफिशिएंट नहीं है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री के बोलने से क्या फर्क विपक्ष की अप्रोच में आएगा? मीनाक्षी कांडवाल जी, एक चीज बड़ी साफ समझिए, हमें अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा है, पूरा गर्व है। सेना सैनिक कार्रवाई की बात कर रही है। सेना से डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बारे में नहीं पूछा जा सकता। क्यों पूछेंगे भाई हम सेना से? ठीक है। या बात समझिए ना, हमारी सेना से पूछना सेना की बेइज्जती करना है। तो हम डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है यासिर जिलानी जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुरेंद्र जी। देखिए, क्लियर कट वो ये बात कह रहे हैं, सीज फायर का फैसला तो पॉलिटिकल फैसला है, वो सैन्य डिसीजन नहीं है। सीज फायर पॉलिटिकल डिसीजन है, और अगर वो डिसीजन हुआ तो उस डिसीजन को पॉलिटिकली आंसर करने की जो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर थी, चाहे प्रधानमंत्री बोलने के लिए आते, चाहे गृह मंत्री बोलने के लिए आते, चाहे विदेश मंत्री बोलने के लिए आते, लेकिन क्या सर देरी हो गई, और उस देरी की वजह से पाकिस्तान को स्पेस मिल गया अपना प्रोपेगेंडा फैलाने का? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और तमाम जो हमारे आपके साथ को पैनलिस्ट हैं उनको सादर प्रणाम। देखिए, ये समझने की जरूरत है, हम जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, हमने उसकी जीत हासिल करी है। जो आतंकवाद पूरे भारत की तरफ मुंह उठा के देख रहा था, और जिस तरीके से सुरेंद्र राजपूत जी ने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से करी, हमारे सेना के शौर्य, साहस, उनकी बहादुरी, सब पे चर्चा करी, उनको नमन करते हैं। लेकिन जो भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, उनको भी सलाम करने की जरूरत है। जो इस वक्त, जिस वक्त बहुत जबरदस्त एक ऐसी घड़ी थी जो हमने देखा है किस तरीके से पिछले 36 और 48 घंटे में क्या सिचुएशन रही है। उस दृढ़ इच्छा शक्ति के नेतृत्व ने अपने नेतृत्व के माध्यम से अपनी कूटनीति, अपनी विदेश नीति, अपनी तमाम जो उसके काम करने का तरीका है, उसके सहारे किस तरीके से भारत को विजय दिलाया है आतंकवाद के खिलाफ, पूरे दुनिया ने देखा है, और पूरे दुनिया के लोग नतमस्तक हुए हैं। पाकिस्तान को किस तरीके से तबाह और बर्बाद किया। आप जिस 9 एयरबेस की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या हालात हुई है, वहां की आवाम जो वहां से वीडियो आ रही है,
वो नहीं नहीं दिख सर, रहा है। इसमें किसी को उसके डाउट बाद नहीं भी है। मैं सर मैं मेरा आ सवाल रहा ये है, हूँ। पाकिस्तान में रैलियां निकल रही हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री ने तो उसी दिन रात को, सीज फायर वाली रात को, प्रेस से बात करते हुए पूरा संबोधन रिलीज कर दिया कि जी हम तो जीत गए। मैं मीनाक्षी उस जी देखिए, पॉइंट से बात कर रही हूँ, पाकिस्तान और उन्हें भारत में इतना यही टाइम तो, क्यों दे दिया? मीनाक्षी जी पाकिस्तान और भारत को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान और भारत में यही तो फर्क है। हम निहत्थे बेकसूर और महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों के ऊपर छिप के गद्दारी के साथ हमला नहीं करते। हम कहते हैं, हमने कहा, हमारे भारत ने कहा कि हम आपके खिलाफ, आपके आतंकवाद के खिलाफ जंग करने जा रहे हैं। 7 से 8 दिन का वक्त दिया, उसके बाद उनके ऊपर हमारी सेना ने जो प्रहार किया है वो आपके सामने है। हम इस वक्त इस तरह की बात नहीं करेंगे कि किसने क्या कहा और अमेरिका कौन है, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। मैं इस पे डिस्कशन नहीं कर सकता हूं, इसलिए नहीं कर सकता हूं कि मेरे भारत पे गर्व है, मेरे भारत की सेनाओं पे, मैं जिनको सलाम करता ठीक हूं, है। उनकी बहादुरी पे सलाम रविंद्र करता सर, हूं, मैं आपके पास उन आ पे रही हूँ, चर्चा लेकिन करेंगे। बस और आने सुरेंद्र जी वाले शायद कुछ वक्त में और देर के लिए हमारे साथ है, तो मैं बस उनका रिएक्शन भी इस पर चाहूंगी। सुरेंद्र जी, देखिए ये तो एक परेशानी है जिसको हमें अग्री करना पड़ेगा। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है, प्रॉक्सी करता है, आप लोगों ने तो सरकार में ज्यादा टाइम बिताया है, और आपसे बेहतर इस बात को और कौन समझ सकता है। मेरा सवाल सर ये है कि पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा लगातार फैला रहा है, भारत का तो वो स्टाइल नहीं है ना। पाकिस्तान ने बीते 70 साल में आतंकवाद मीनाक्षी जी, किया है, हमारी आतंकवाद संस्कृति का का हिस्सा फायदा, नहीं है वो। लेकिन भारत ने अपनी प्रोग्रेस पे, अपनी शिक्षा पे, अपने हेल्थ सिस्टम पर, अपने विकास पर ध्यान दिया। तो प्रोपेगेंडा वॉर लड़ना हमारा स्टाइल नहीं है, प्रॉक्सी वॉर लड़ना हमारा स्टाइल नहीं है। और उस चीज में अगर पाकिस्तान थोड़ा आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम जिस अंदाज में अपने सरकार को या सरकार के काम करने के तरीके को इस वक्त क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान इसको भी इस्तेमाल कर रहा है आगे फिर कि देखिए जी भारत में तो अपनी सरकार के खिलाफ लोग सवाल उठा रहे हैं और ये सब चीजें हो रही हैं, तो सर ये तो अब जो कहते हैं ना तलवार, एक ऐसी तलवार जिसमें दोनों तरफ से धार है और उस पर आपको चलना है। तो ये एक अलग तरह की कठिनाई और चुनौती है। और मुझे लगता है क्या विपक्ष इस चुनौती को समझ रहा है कि हमारी कही हुई कोई भी बात पाकिस्तान के लिए शस्त्र नहीं होना चाहिए, अस्त्र नहीं होना चाहिए। मीनाक्षी जी देखो, दो चीजें बड़ी आप साफ समझो। सवाल पूछना विपक्ष का काम है। जितना अभूतपूर्व समर्थन वर्तमान सरकार को देश का, जनता का, विपक्ष का और मीडिया का भी, और मेन स्ट्रीम मीडिया का तो इतना भयानक समर्थन मिला है कि मैं क्या कहूं कि 9 या 10 तारीख की रात को उन लोगों ने लाहौर भी जीत लिया था, उन लोगों ने कराची भी जीत लिया था, मीडिया ने, हमारे साथियों ने इस्लामाबाद और क्या नाम, रावलपिंडी भी जीत करके वहां की जमीनों पर कब्जे कर लिए थे। बाबा रामदेव ने तो वहां गुरुकुल खोल लिया था, और इन सब लोगों ने दाखिल खारिज करा लिया था। मसला यहां पर यह नहीं है कि मीडिया या कौन पाकिस्तान क्या इस्तेमाल कर रहा है। हमने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। हमारे प्रश्न जो है, फिर से मूल प्रश्न हमारे अपने हैं। पाकिस्तान प्रोपोगंडा करता है, करे, उसका काम है प्रोपोगंडा करना, हम क्यों पाकिस्तान की बात करें। हम तो अपनी बात करेंगे ना। हम अपनी बात ये नहीं पूछेंगे कि 22 में जो 26 हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों को मारा गया और धर्म पूछ के मारा गया, और उसमें यह कहा गया कि साहब जाके मोदी को बता देना वो 5 आतंकवादी अभी पकड़े गए, मारे गए, या उनका क्या हुआ, ये नहीं पूछे हम लोग, या आप नहीं पूछेंगे? सुरेंद्र भाई, आप नहीं पूछते? ऑपरेशन सिंदूर एक खत्म मिनट नहीं प्लीज, हुआ। आप अपने बारे में बोलिए यासर भाई। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। प्लीज, आप किस तरह से प्रोपेगेंडा मीनाक्षी, अगर इस पाकिस्तान तरीके से बहस करानी है तो पाकिस्तान के मुझे फेवर जाना में आके होगा। इस तरह का प्रोपेगेंडा ना दें। मुझे ऑपरेशन देखिए सिंदूर जाना खत्म ऑपरेशन नहीं सिंदूर हुआ। खत्म नहीं हुआ है अभी। मुझे ठीक है, जाना होगा। बोलिए। अगर इस हाँ तरीके की एक दूसरे के आप बीच में आप आप बोलेंगे, मेरे विक्टिम मत ख्याल से बनिए। अगर डिजिटल आप ठीक है सर, विक्टिम मत उन्होंने बनिए। यू आर एक सो पॉइंट ही बोला है, सीनियर आप कंप्लीट करिए, आप स्पोक्स कंप्लीट पर्सन। करिए। हाँ, मैं प्लीज रविंद्र विक्टिम सर मत के पास बनिए। जाऊंगी उसके बाद। ठीक है, कंप्लीट करिए सुरेंद्र जी। नहीं, ये उचित नहीं है। यासिर भाई, आप कम से कम बहुत सीनियर इंसान हैं, आपको इस तरीके से बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप अपनी बारी में बोलिए ना, हम चलिए आपको ठीक। तो टारगेट नहीं 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 कर। ठीक है सर, यासिर सर वैसे बड़े शालीनता से हमेशा डिबेट्स में बैठते हैं, मैंने ये नहीं, चीज ऑब्जर्व की है। इस लेकिन ठीक है, समय उन्होंने एक पॉइंट रेज किया है कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। ठीक है, उनकी उस पॉइंट के परेशानी साथ है। जवाब दीजिए। असल बात ये, सब लोग मोदी जी को बचाने आ रहे हैं। हमें परेशानी इस बात की है कि आप मोदी जी को, आप देश को बचाओ, मोदी जी को क्यों बचा रहे हो? मोदी जी को सवालों का सामना करने दो ना। आप ठीक है। हमको बताओ कि अगर 26 लोगों के मारे, क्या नाम उसका, जो आतंकी हैं, वो मिल गए क्या? दूसरी बात, हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। पाकिस्तान में जो आर्मी है, आर्मी आतंकवाद के जड़ में है, आतंकवाद की अम्मा है, आतंकवादियों की अम्मी है, नानी है, कुछ भी है। हमने उन लोगों को हमने उन लोगों को जो है वो किया था। मैं आपको बताऊं,
तीसरी बात जो थी कि आतंकवादियों की जो अम्मा थी, नानी थी, क्या हमने उसको डिसमेंटल कर दिया? नहीं किया। उसके बाद आप आ जाते हैं कि क्या सारे आतंकवादी मारे गए? नहीं मारे गए। आप बात समझिए। तो मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री जी, हम किसी को कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है भाई।